नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से इन दिनों संघ अपनी मांगों को लेकर के तमाम जो है संघ, चाहे रसोईया संघ हो, पंच सरपंच हो, अपनी मांगों को लेकर के इन दिनों गर्दनीबाग धरना स्थल में लगातार प्रदर्शन कर रहा है। वैसे में कल रसोईया संघ की बैठक में राजू तिवारी जी भी गए थे और इन्होंने उनकी मांगों में अपनी पूरी बात कही है कि पार्टी उनकी मांगों के साथ है। इस विषय पर जानेंगे। साथ ही साथ पशुपति कुमार पारस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी क्या कहती है। सबसे पहले सर, कल आप जो गए थे रसोईया संघ की जो बैठक थी, हजारों की संख्या में महिलाएं आई थी इस गर्मी में। नहीं, देखिए वो जायज़ मांग है। आप देखे होंगे कि सबसे पहले आकर के स्कूल में बर्तन मांज करके और बच्चों को पौष्टिक भोजन ताज़ा तैयार करके खिलाती हैं, अपना परिवार छोड़ करके। ऐसी परिस्थिति में कहीं से 1600 साढ़े 1600 रुपये मानदेय उचित नहीं है। और पूरा साफ सफाई भी करना है। नहीं, साफ़ सफाई करना है, चाहे मान लीजिए बहुत जिम्मेदारी भरा काम है। 400-500 बच्चे आते हैं, उनको खाना खिलाना, और उसके बाद लोकल में उसको कई तरह से प्रताड़ना का भी शिकार होता है। तो हम चाहेंगे कि सरकार को कि आज की डेट में सरकार, अब विशेषकर उसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो महिलाओं का भी अपना परिवार है, और 1600 में एक परिवार 10 दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, एक आदमी। तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों का मांग जायज़ है, और हमारी पार्टी, हमारे नेता चिराग पासवान जी उसको तुरंत संज्ञान में लिए और हमको निर्देशित किए। पार्टी के और सभी नेताओं के साथ मैं गया और उन रसोईया संघ की जो रसोईया दीदी हैं उनका समर्थन हम लोग किए। माना जाए कि जब आप सत्ता में आएंगे, चूंकि नीतीश सरकार अगर नहीं करती है या केंद्र सरकार भी जो अपना हिस्सा नहीं दे रही है, तो आप लोग जब सत्ता में आएंगे तब उनकी मांगें पूरी होंगी। देखिए, हमारे पार्टी का ये नहीं कि हम सत्ता मांगेंगे तभी देंगे, ये कोई बात नहीं होती है। हमारे पास आंदोलन का रास्ता है, आंदोलन में समर्थन करेंगे। मतलब उनके आंदोलन में आप पूरी तरह एकदम आंदोलन में पूरी तरह से मेरी पार्टी रहेगी, साथ देगी। और सत्ता में आकर के देने का वादा, ये कोई मतलब नहीं बनता है। आज संघर्ष के दौर में, संघर्ष में उनके साथ है हमारी पार्टी, और सत्ता को मजबूर कर देगी संघर्ष से कि उसकी मांगों को माना जाए। हमारा सवाल इसलिए था सर कि आपके आने के जस्ट बाद रालोसपा की टीम भी वहाँ पहुँची थी और उन्होंने कहा है कि 2025 में, अभी अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो 2025 में जब हमारी सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, तब आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। अब पता नहीं उनकी सरकार कब आएगी। अभी तो 6 महीना पहले उनकी सरकार थी ही, अभी केंद्र में सरकार के मंत्री नहीं हैं। देखिए, इस तरह के बयान देना, अगर इस्तीफा दे देता मैं तो केंद्र में इनकी मांगों के समर्थन, एकदम उनके मांगों के समर्थन में, ये बेकार की बात करने की आदत हमारी पार्टी को नहीं है। और ये वो क्या बोलते हैं उसको हमारी पार्टी कोई लेती नहीं है, उसको उनका कोई मतलब नोटिस हमारी पार्टी ने लेती है। अब सत्ता में आएंगे, सत्ता मांगेंगे, अरे सत्ता में आएंगे, सत्ता में तो सब लोग देने का कहता है। संघर्ष के दिन में साथ रहने के, हमारी पार्टी संघर्ष के दिन में साथ रहने वाली है, सत्ता कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन दिनों सर बिहार में जिस प्रकार से अपराध बढ़ गया है, जनता के मुद्दों के साथ लगातार आपकी पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी जो है लगी रहती है, जनता के मुद्दों को उठाते रहती है। वैसे में आपने देखा, सिर्फ कल की बात करते हैं, पिछले दिनों की बात छोड़ दीजिए, अभी सहरसा में जिस प्रकार से कोर्ट की सीढ़ियों के पास पेशी के बाद जब निकल रहा है, वो भी अपराधी ही था, या वो तो तय करना कोर्ट का काम है। लेकिन उसके बाद जहानाबाद में आपने देखा पुलिसिया बर्बरता, हेलमेट चेकिंग के नाम पर, लाइसेंस नहीं रहने के नाम पर, मान लीजिए कि नहीं है, इसके लिए आप किसी को गोली मार देंगे। देखिए, यहाँ की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार में मतलब ये आप जोड़ लीजिए कि अनायास कैंप लगा करके हेलमेट के नाम पर रुपया लेना, लाइसेंस चेकिंग के नाम पर रुपया लेना, सीट बेल्ट के नाम पर लेना, शराबबंदी का उनका एक शराब बिकवाने में बहुत सारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार का इकबाल ख़त्म हो गया है, उनको अपने प्रशासन पर उनका कंट्रोल नहीं रह गया है। तो हमारे नेता 2020 से कह रहे हैं कि एकदम कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। कानून व्यवस्था क्यों नहीं ध्वस्त हो जाएगी? आप एक तरफ जंगल राज बोझ करके आए थे आप 2005 में, अब पुनः आप ही जंगल राज बोले थे, हम लोग थोड़े नहीं बोले थे। और वो बोलते थे आपको पलटू चाचा और क्या क्या। ऐसी परिस्थिति में आप लोग, आपकी नीति कुछ और है, आपका सिद्धांत कुछ और है, तो बिना नीति और बिना सिद्धांत के अगर कुर्सी के लिए आप समझौता करेंगे तो वो तो बेकार की बात है। वो तो इसमें तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा ही और विकास नहीं होगा।
बालू का खेल सर आपने देखा होगा, कल ही रानी तालाब के जो थाना इंचार्ज हैं उनको उनके सीनियर पदाधिकारी ने सीधा भेजा है सीनियर एसपी के पास कि ये लोग जो है बालू के खेल में अवैध वसूली हो रही है रात के समय में 500,000 रुपया। और अभी 3 दिन पहले जब हम जा रहे थे सर यहाँ से बक्सर, तो बीहटा से लेकर के कोइलवर तक और बबुरा पूरी जो ट्रक की लाइन लगी थी, ट्रक ड्राइवरों से हमने बात किया, सीधा सीधी पैसे का खेल हो रहा है और जाम जो है वो जान करके लगाया जा रहा है। देखिए, मैं एक बात ही बोल चुका हूँ कि बिहार के जो भी प्रशासन तंत्र हैं अपराध रोकने में नहीं लगे हैं, अपनी जेब को भरने में लगे हुए हैं। उनको अपराध से रोकने से कोई मतलब नहीं है, सीधे अपराधियों का बोलबाला है। वो लोग किस तरह से धनोपार्जन कर रहे हैं, उसमें शराब बिकवाना हो, बालू हो, बहुत तरह से सिर्फ धन का अर्जन के लिए पुलिस काम कर रही है। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर रहना चाहिए। लेकिन सर बिजली की समस्या को लेकर के जिस प्रकार आप लोग कैंडल मार्च का प्रोग्राम बनाए हैं, हर प्रखंडवार जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्राइम को लेकर के आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, एक एक समस्या है क्राइम के लेकर के। हम लोग 2020 से लगातार हमारे नेता बोल रहे हैं, आपको आपके चैनल पे भी बोलेंगे, सब चैनल पे बोल रहे हैं। हम लोग काम करना है, कहना ही ना। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ क्राइम हो रहा है वहाँ के लोग स्वतः हमारे नेता चिराग पासवान को बुला रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं, उनके दुख में शामिल हो रहे हैं। हमारे बस में हम लोग लगातार मांग करते हैं डीजीपी से, हम लोग लगातार मांग करते हैं मुख्यमंत्री से कि न्याय मिले, लेकिन अभी तक न्याय मिल कहाँ रहा है। आप लोग की बातों पर यानी सरकार ध्यान नहीं दे रही है? सरकार ध्यान एकदम नहीं दे रही है। सरकार का ध्यान ही नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ कानून व्यवस्था दुरुस्त करना नहीं, यहाँ पर सरकार का ध्यान है कैसे कुर्सी मेरा बचा रहे, इस पे ध्यान है। और जब अपनी आप कुर्सी के बचाने में लगे रहेंगे तब तो क्राइम बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, कुछ भी बिहार में विकास नहीं होगा। लेकिन कहा जाता है कि चिराग पासवान भी बहुत कम रहते हैं बिहार में। 2020 से उठा लीजिए किसी नेता अगर चिराग पासवान के दशांश अगर घुमा होगा, घूमने के लिए तो जितना इन्होंने घुमा उतना कोई नहीं घुमा। तो भाई और क्या कर सकते हैं। मान लीजिए लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा सत्र चल रहा है, वहाँ जाना जरूरी है कि नहीं जरूरी? वहाँ भी तो आवाज़ बुलंद करना है बिहार के लिए। तो हमारे नेता जितना लोगों की समस्याओं को लेकर के प्रखंड से लेकर के जिला मुख्यालय, जिला स्तर पे घूमे हैं, अगर उसका कोई भी नेता 10% घुमा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ये विरोधी तरह तरह की बात करते हैं, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। हमारे नेता स्पष्ट कहते हैं कि अब हम लोग अपना संगठन और लोगों की दुख सुख जो है उसमें शामिल होना और उनकी जो समस्याएं हैं उसको लड़ाई लड़ना। चलिए सर, आखिरी सवाल है कि आपने देखा पिछले दिनों पशुपति कुमार पारस अपने सभी सांसदों के साथ, विधान पार्षद के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात किए। इस मुलाकात के क्या मायने? कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग पासवान की एंट्री ना हो, इसके लिए तो नहीं। अरे अनिल जी, सब बात आप लोग भी क्या गए थे? मिलने गए थे तो क्या दिक्कत है? उनके कैबिनेट, उनके मंत्रालय में कैबिनेट सदस्य हैं, उनको समझ। हम एक न्यूज आप लोग भी देखे होंगे, रामकृपाल जी अपने पोता को लेकर गए थे मिलने प्रधानमंत्री से। तो ये सब कोई मतलब पॉलिटिकल न्यूज नहीं है। बिहार में बहुत समस्या है, मतलब ये सब नहीं। ये इस टाइप का सेंसर का जवाब देना मतलब बेकार की बात हुई। ये कोई मतलब नहीं है। बिहार में समस्या बहुत है, उस पर बात करिए। बिहार का कैसे विकास हो, बिहार में कैसे पलायन रुके, बिहार में कैसे भ्रष्टाचार खत्म हो, बिहार में कैसे बेरोजगारों की संख्या, रोजगार बढ़े, ये सब पे बात होनी चाहिए। अब ये वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये सब बेकार की बात है। इसमें कोई हमारी पार्टी रुचि नहीं रखती है। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, जो बेकार की बातों पर लोग अपना समय व्यतीत नहीं करते हैं। इनका चिंता सिर्फ यह है कि बिहार का विकास कैसे, और साथ ही साथ बिजली को लेकर के लगातार चिराग पासवान कहते आए हैं कि बड़ा आंदोलन होगा, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। वैसे में अगले महीने से चिराग पासवान का आंदोलन बिहार में क्या कुछ गुल खिलाएगा या सरकार पर उसका क्या असर होगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।